अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, सरकारे बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में लोगों के चंद सवाल जिस पर यहूदियों और शियों का मुश्तरका अकीदा है। सवाल ये है कि हमने सुना है कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। आप शेख भी कहते हैं, फिर सैयद क्यों कहते हैं? दरअसल ये यहूदियों के और शियों के गंदे अकीदे का शौक है, जिसे वहाबी देवबंदी शर्म के मारे खुलकर नहीं कहना चाहते, वरना ये सवाल दरअसल इन्हीं यहूदियों और शियों के अकीदे का तर्जुमान है। इसकी तफसील आती है। कबल इसके कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सयादत पर कुछ अर्ज करें, हम नाजरीन को ये गुजारिश गुजार है कि जब गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सैयद होने में किसी को शक व शुबा नहीं, तो फिर इस सवाल का क्या फायदा कि शेख भी है तो सैयद क्यों कहते हैं? भला इसमें कौन सी कबाहत है कि हुजूर गौसे आजम शेख भी हैं तो सैयद भी हों, तो क्या हर्ज है? एक शख्स कुरान का हाफिज भी हो और आलम भी, इसके अलावा भी इसमें कई सिफात हो सकती हैं। मालूम होता है कि इनके इस सवाल से कोई खोट है, और वो वही है जो हम अर्ज कर चुके हैं। अब हवाला मुलाहिजा करें। यहूदियों और शियों का मुश्तरका अकीदा हुजूर गौसे समदानी सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रुबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को यहूदी और शिया ईरानी नस्ल कहते हैं। माज़अल्लाह, ये लोग आपको सैयद नहीं मानते। अंग्रेज के सवाल का जवाब मुद्दजा झैल इबारत से पढ़िए और शिया की इबारात और इसके जवाबात आने वाले सफ़ात पर मुलाहिजा फरमाएं कि आप ईरानी नस्ल थे। इस दावे के लिए कोई सनद पेश नहीं की जा सकती है। अगर आप अरबी नस्ल ना होते तो आपके मुआसिरीन, खसूसन वो उलमा जो आपके सामने जानवाए अदब तय करते थे, मसलन मुफ्ती इराक अबू बकर अब्दुल्ला बिन नसर बिन हमजा अल बकरी अल बगदादी, अपनी किताब अनवालुद्दीन नाज़िर में, जो हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत से मुतल्लिक है, इसका तज़किरा जरूर करते। ईरानी, हबशी, जंजी या तुर्की निस्बत इस जमाने में मुसलमान पस्ते तसव्वुर करते थे, और ना करूने वस्ता के किसी दौर में, क्योंकि नीच जात खालिस हिंदुआना तसव्वुर हयात है। मफरूजात की दुनिया वसी है, बल्कि बाज़ औक़ात घिनौनी भी नजर आती है। और शिया का ख्याल है कि शेख सैयद ना थे। मुलाहिजा हो कलीद मुनाजरा सफ़ा नंबर 414। ये सिर्फ शियों की मुतअस्सिबाना चाल है, वो सिर्फ इसलिए कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने शिया अकायद की भरपूर तरदीद फरमाई। इनका कायदा है कि जो इनके नजरियात का मुखालिफ हो, इसे शबो शितम और अल्जाम तराशी और बोहतान बाजी से नवाजते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आइमा ज़ादों को मुआफ नहीं किया। मसलन हजरत ज़ैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हजरत इमाम हुसैन के पोते और हजरत ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे को काफिर कहते हैं। हालांकि वो आलिम, मुत्तकी और परहेजगार थे, मरवानियों के हाथ शहीद हुए। और इनके साहबजादे हजरत याहिया बिन ज़ैद के भी दुश्मन हैं। और ऐसे ही इब्राहिम बिन मूसा काजिम और हजरत जाफर बिन अली, यानी हजरत इमाम हसन अस्करी के भाई को भी कज़ाब कहा। फिर हसन बिन मसना और इनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला महज और इनके बेटे हजरत मोहम्मद मलकब बिन नफ्स ज़किया को काफिर मुर्तद लिखते हैं। और इब्राहिम बिन अब्दुल्ला और ज़िक्रिया बिन मोहम्मद बाकिर और अब्दुल्ला बिन हुसैन बिन हसन और मोहम्मद बिन कासिम बिन हसन और याहिया बिन उमर, जो कि हजरत ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोतों में से हैं, इन सबको काफिर मुर्तद कहते हैं। इसी तरह वो तमाम सादाते हुसैनिया और हसनिया जो हजरत ज़ैद बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत और बुजुर्गी के कायल हैं, सबको गुमराह जानते हैं। तफसील और हवाला जात फकीर की किताब आईना शिया मजहब में मुलाहिजा हो। बिना बने अगर वो गौसे आजम जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रुबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को गालियां दे और बुत परस्तों और यहूदियों का चौधरी लिखें, तो मजबूर हैं, वरना हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नसब मुबारक को तारीख ने सूरत से ज्यादा वाज़ेह किया है। शेख अहमद बिन महमूद अकबर आबादी ने तज़किरतुस सादात में लिखा है
کتاب مذکورہ کی عبادت مستور بالا لکھ کر منکرین کو یعنی شیعوں کو یوں سمجھاتے ہیں، یعنی جو کوئی مذہب شیعہ میں ان پر طعن کرتا ہے تو بوجہ ان کے مذہب سنی کے، ورنہ آپ کے نسب پر کسی کو طعن کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اگر کوئی کرے بھی تو بے وقوفی ہے، اس لیے کہ سابق دور میں جتنا نسب بیان کرنے والے محققین ہیں سب کے نزدیک آپ کی سیادت مسلم ہے،